हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएसओ 002 का क्वेश्चन 3। हाँ जी, हम असाइनमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 बैच। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो लेट मी टेल यू कि आपको असाइनमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है इग्नू ने। एंड आपको अपना असाइनमेंट जो है आई गेस मार्च तक सबमिट करना, मार्च के एंड में। अगर आप इन डिटेल चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है स्पेसिफिक डेट, तो आप मेरे जो क्वेश्चन 1 वाली वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है वहाँ पे कि आपको कब तक असाइनमेंट सबमिट करना है, हाउ डू यू हैव टू राइट योर असाइनमेंट, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, क्या आपकी वर्ड्स रहेंगे, वर्ड लिमिट रहेंगे, कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, क्या वेटेज रहेगी, राइट। तो इस तरीके की जितनी भी डिटेल है मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड की हुई है। मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चन, ऑल वीडियोज ओवर देयर रिलेटेड टू एमएसओ 002। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 3, हमें कंपेरेटिव मेथड के बारे में बात करना और उसका क्या स्कोप है कंपेरेटिव मेथड का विद इन सोशल साइंस रिसर्च। नाउ जो हमारे क्वेश्चन हैं, जितने भी हम वीडियोस कर रहे हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं टू प्रोवाइड यू स्पेसिफिक टिप्स ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट। सो लेट मी टेल यू, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अभी आई बटन में ऊपर आपको लिंक भी मिल रहा होगा इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर असाइनमेंट। नॉट जस्ट इन योर असाइनमेंट, वो वीडियो आपको आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो आउट। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपका स्कोर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। चलो स्टार्ट करिए अब आंसर के साथ। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहता है किसी भी आंसर का, वो हमेशा इंट्रोडक्शन के साथ रहता है और यही जो आपका तरीका है आंसर राइटिंग का वो होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जो कंपेरेटिव मेथड है सोशल साइंस के अंदर, वो एक ऐसी रिसर्च अप्रोच है जहाँ पे सिस्टमैटिकली कंपेयरिंग हमें देखने को मिलती है दो या दो से ज़्यादा सोसाइटीज़ की, कल्चर की, सोशल फिनोमिना की, ताकि हम उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जान पाएं। जब भी हम किसी भी सोशल स्ट्रक्चर, बिहेवियर या प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हमें एक जनरल पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं जो किसी भी एक सोशल डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हेल्प करता है, और वहाँ पे हमारा कंपेरेटिव मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प में आता है। जब हम बात कर रहे हैं किसी भी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस को जानने के लिए, तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अबाउट सोशल लॉज या फिर सोसाइटी कैसे चलती है, तो वहाँ पे हमें ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प में आता है। तो कंपैरेटिव मेथड अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है सोशोलॉजी के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। और जब हम मल्टीपल सोसाइटीज़ को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, मल्टीपल सोशल फिनोमिनास को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, तो रिसर्चर जो अंडरलाइंग सोशल पैटर्न्स है, मैकेनिज्म है, जिनके बेसिस के ऊपर वो सोसाइटी चल रही है, सोशल फिनोमिना वर्क कर रहे हैं, तो उनकी जो वेरिएशंस है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा जानने के लिए कंपैरेटिव मेथड हेल्प में आता है। और स्कॉलर्स इंसाइट जान सकते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर की कैसे वो इवॉल्व हुई है, कैसे यूनिवर्सल या फिर स्पेसिफिक सोशल पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये सब जानने के लिए कंपैरेटिव मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्कॉलर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, नो मैटर जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी ट्राई कर रहे हैं टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, तो वहाँ पे कंपैरेटिव मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प में आता है। नाउ फीचर्स की अगर हम बात करें कंपैरेटिव मेथड की, तो एक सिस्टमैटिक कंपैरिजन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे रिसर्चर्स सिस्टमैटिकली दो या दो से ज़्यादा सोसाइटी फिनोमिना को सिस्टमैटिकली कंपेयर कर रहे हैं ताकि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस वो जान सके। और ये जो कंपैरिजन है ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को, ताकि वो एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस उनको मिल सके किसी भी एक सोशल इशू की, ताकि रिसर्चर कंपैरिजन कर सके और क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल्स को देख सकें। नाउ सेकंड हमारा आ जाएगा कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जितना जो भी कंपैरेटिव मेथड है जब यूज होता है, तो हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस तो देखते ही देखते हैं, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग भी हमारी डेवलप होती है उन वेरिएशंस के बिहाइंड, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको जानने के लिए। तो जितने भी सोशल फिनोमिना है वो कैसे कल्चरली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली कैसे इन्फ्लुएंस हुई है, यहाँ पे भी कंपैरेटिव मेथड हमें हेल्प करता है
ये सारी चीजें अनकवर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ थर्ड हमारा आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स। तो एक जो प्राइमरी गोल रहता है कंपैरेटिव मेथड का, वो होता है किसी भी सोशल बिहेवियर के अंडरलाइंग कॉजेस के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब भी हम मल्टीपल सोसाइटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करते हैं, सोशल फिनोमिनाज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो रिसर्चर जर्नलाइज कर देते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को कि कैसे सोशल सिस्टम वर्क कर रहे हैं, क्या उनका इम्पैक्ट है इंडिविजुअल्स के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर। तो ये जितने भी पैटर्न्स आते हैं, वहाँ पे कंपैरेटिव मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उन पैटर्न्स को समझने के लिए। नाउ स्कोप क्या है कंपैरेटिव मेथड का सोशल साइंस रिसर्च के अंदर? जब हम कंपैरेटिव मेथड की बात करते हैं तो उसकी एक बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सोशल साइंस के अंदर। जो उसका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि ये रिसर्चर को अलाउ करता है कि रिसर्चर डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टडी कर सके। डिफरेंट वेज हैं, जो सेवरल वेज हैं जहाँ पे अप्लाई हो सकता है, वो मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा वे आ जाएगा कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो दोनों एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के अंदर कंपैरेटिव मेथड यूज में आता है, जहाँ पे हम कल्चर को, सोशल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करते हैं, किनशिप सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, प्रैक्टिसेस को कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से इन डिफरेंट कंपैरिजन से रिसर्चर ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि कैसे सोसाइटीज अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है और कैसे जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर आपने देखा होगा न्यूक्लियर फैमिलीज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम अफ्रीकन या एशियन सोसाइटीज की बात करें तो वहाँ पे हमें एक्सटेंडेड फैमिलीज देखने को मिलती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम कंपेरेटिव मेथड यूज कर रहे हैं और इसी कंपेरेटिव मेथड के द्वारा हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो फैमिली लाइफ है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर, और वो फैमिली लाइफ डिफरेंट सोशल रोल को इन्फ्लुएंस करते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, और अथॉरिटी रिलेशन भी इन फैमिली लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चेंज होते हुए दिखते हैं। और यहाँ पे कंपेरेटिव मेथड बहुत ज़्यादा यूज में आता है ये सब जानने के लिए, ये सब एनालाइज करने के लिए। सेकेंड हमारा आ जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्कॉलर्स कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं ताकि वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस मॉडल को स्टडी कर सके, डिफरेंट डेमोक्रेसी को कंपेयर करके, अथॉरिटेरियन रिजीम्स को कंपेयर करके, डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को जान के हमें एक इंसाइट मिलती है कि कैसे जो पावर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नेंस है, ये सब प्रोसेसेस कैसे डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर चेंज हो रहे हैं। डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर डिफरेंट गवर्नेंस प्रोसेसेस हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन करते हैं विद इन इंडिया एंड विद इन यूएस, तो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि कैसे जो डेमोक्रेसी है वो फंक्शन करती है, कैसे सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और कैसे डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर, डिफरेंट नेशंस के अंदर पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ईच कंट्री के अंदर। ना थर्ड हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक्स भी कंपैरेटिव मेथड को यूज करते हैं ताकि वो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम को कंपेयर कर सके, जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमीज है, और उनका इम्पैक्ट क्या रहता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, इंडिविजुअल वेलबींग के ऊपर। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट भी कंपैरेटिव मेथड यूज करते हुए बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैपिटलिज्म के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसे यूएस के अंदर कैपिटलिज्म और क्यूबा के अंदर सोशलिज्म डिफरेंट है एक दूसरे से, और क्या इफेक्ट है दोनों का ईच इकोनॉमी मॉडल के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, लेबर मार्केट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक कंपैरेटिव मेथड यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम दोनों का डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ
लाइफ। वहीं पे हमारा फोर्थ आ जाएगा सोशल मूवमेंट्स। तो कंपेरेटिव मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड माना गया है जब हम सोशल मूवमेंट्स का इमरजेंस और सक्सेस को देखते हैं अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़। तो कंपेरेटिव मेथड हमें हेल्प करता है जहाँ पे हम डिफरेंट मूवमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो सिविल राइट मूवमेंट्स हो यूएस के अंदर, या फिर एंटी एपरथाइड मूवमेंट हो साउथ अफ्रीका के अंदर, या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट हो अक्रॉस ग्लोब अक्रॉस वर्ल्ड। तो स्कॉलर्स इन डिफरेंट मूवमेंट्स को के जो कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोशल चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट्स आ रही है, वो सब जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटिव मेथड। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें कि जो सक्सेस है सिविल राइट मूवमेंट के अंदर यूएस के अंदर, या फिर एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का जो सक्सेस है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो रिसर्चर जो लीडरशिप का रोल है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है या फिर इंटरनेशनल प्रेशर है, उसको वो जान सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो आउटकम है वो कैसे शेप हो रहा है इन मूवमेंट्स की वजह से, बाय द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव मेथड। ना हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो कंपैरेटिव मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि हम ग्लोबल प्रोसेसेस को एक्सप्लोर कर सके। ग्लोबल प्रोसेसेस क्या हो गए? इकोनॉमिक प्रोसेस, पॉलिटिकल, कल्चरल, जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ को अफेक्ट कर रहा है। और यहीं पे हमारे जो एक्सपीरियंसेस है कंट्रीज़ का, रीजन्स का, वो ग्लोबलाइजेशन के अंडर गया होता है, जहाँ पे सोशल साइंटिस्ट यूज़ करके कंपैरेटिव मेथड को डिफरेंट ग्लोबल फोर्सेस को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे वो शेप हो रहा है, टर्न हो रहा है लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसको जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन चाइना के ऊपर या फिर इंडिया के ऊपर, तो वहां पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे दोनों कंट्री के अंदर, और कैसे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट हो रही है, और उनके रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे विद एन इकोनॉमिक पॉलिसीज एज वेल एज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। नाउ एडवांटेजेस क्या है कंपैरेटिव मेथड के? तो एक, हमें यूनिवर्सल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंपैरेटिव मेथड, जहाँ पे हम डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डाइवर्स जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट सोसाइटीज के, रिसर्चर यूनिवर्सल प्रिंसिपल या फिर ट्रेंड सोशल बिहेवियर के जान सकते हैं, और यही जनरलाइजेशन हेल्प करती है ताकि ब्रॉड सोशल मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर्स हमें अंडरस्टैंड हम कर सके। नाउ सेकंड आ जाता है हमारा कंटेक्चुअल इंसाइट। ये मेथड हेल्प करता है सोशल फिनोमेना को जानने में, जहाँ पे स्पेसिफिक कल्चरल, हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट हमें हेल्प करते हैं, जहाँ पे रिसर्चर अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट फिनोमेना को, जो कि फोर्स करता है उनको शेप करने के लिए। थर्ड हमारा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, जहाँ पे कंपैरेटिव मेथड हेल्प कर रहा है कि हम डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ सोशल फिनोमेना में इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो किनशिप सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या फिर इकोनॉमिक मॉडल हो, जो कि इसको एक वर्सेटाइल मेथड बना देता है अपने आप पे सोशल साइंस रिसर्च के अंदर। नाउ चैलेंजेस क्या है कंपैरेटिव मेथड के? तो डेटा अवेलेबिलिटी, जहाँ पे गेदर करना कंपेरेबल डेटा को डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, पर्टिकुलरली जब हम हिस्टोरिकल या फिर नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड जो चैलेंज आ जाता है वो आ जाता है एथनोसेंट्रिसिज्म का, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने खुद के कल्चरल बायसेस कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं जब वो कंपेयर कर रहे हैं, जो कि इंटरप्रिटेशन को चेंज कर सकता है, जो हमारा एंड रिजल्ट है उसको चेंज कर सकता है, बायसनेस जो रिसर्चर की होती है। ना थर्ड चैलेंज क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम डिफरेंट सोसाइटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे हमें डिफरेंट वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक वेरिएबल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, जो कि कई बारी इंटरलिंक्ड होते हैं, कई बारी क्या हमेशा ही इंटरलिंक्ड होते हैं ये सब वेरिएबल्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं स्पेसिफिक कॉज और इफेक्ट को जानने के लिए। तो रिसर्चर का वर्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है, तो ये अपने आप में मेथड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, और दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। एज आई ऑलवेज से, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर। आपको आंसर अपना विदाउट कंक्लूजन फिनिश नहीं करना है। तो जब हम कंपेरेटिव मेथड की बात कर रहे हैं तो ये हम देख रहे हैं अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टूल है सोशल साइंस रिसर्च के अंदर, जहाँ पे ये स्कॉलर्स को अलाउ करता है ताकि वो स्टडी कर सके, अंडरस्टैंड कर सके डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स को, बिहेवियर को, प्रोसेसेस को अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये अपने आप में एक एबिलिटी है जहाँ पे हम डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं
डिफरेंट सोशल अरेंजमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं और सोशल फिनोमिनाज को कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे ये मेथड अपने आप में एक वैल्यूएबल मेथड बन जाता है सोशियोलॉजी के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर एंड डिफरेंट सोशल साइंसेस के अंदर। हाउएवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केयरफुल अटेंशन दी जाए कॉन्टेक्स्ट को, कल्चरल बायसेस को और मेथड को, ताकि इसकी जो इफेक्टिवनेस इस मेथड की वो एक मीनिंगफुल इंसाइट हमें प्रोवाइड कर सके अबाउट द सोशल वर्ल्ड, अबाउट द सोसाइटी। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड था, जहाँ पे हमने कंपैरेटिव मेथड के बारे में जाना और कैसे जो कंपैरेटिव मेथड है वो सोशल साइंस रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे हमने इसकी एडवांटेजेस भी जानी, लिमिटेशंस भी जानी, चैलेंजेस भी जाने। एंड आई होप आप लोगों के क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, और अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इन फ्यूचर, सो आई होप आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हो। मेरा एक्चुअली मोटिव यही है, नॉट जस्ट टू स्टिक टू योर असाइनमेंट, बट इन फ्यूचर भी एग्जाम के लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रोवाइड करना। तो इसी तरीके से अगर आप बेस्ट वीडियोस चाहते हैं फॉर योर इग्नू एमएस सोशियोलॉजी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4। टिल देन कीप राइटिंग योर असाइनमेंट एंड आई होप you score very well in your assignments. Sorry.